जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम शरद पूर्णिमा के पावन अवसर के बारे में बात करेंगे। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को आने वाली ये रात बहुत ही शुभ और खास मानी जाती है। कहा जाता है कि चांद इस दिन अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत बरसाता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाकर खीर को छत पर रख दें और रात को भगवान का भजन करें। चांद की रोशनी में सुई पिरोएं। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको देना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल आराध्य देव को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुशोभित करें। आसन पर विराजमान कर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी अवश्य सुने। कथा सुनते समय एक लोटे में जल, गिलास में गेहूं, रोली और चावल रखें। गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। रात को लोटे के जल का आध्वर्य दें। विवाह उपरांत पूर्णमासी के व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करें। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी पुत्री पूर्णिमा का व्रत करती थी, परंतु छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम ये हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसके लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा डाल दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये मर जाता। तब छोटी बहन बोली, ये तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से ये जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही ये जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। इस तरह उसने सभी को शरद पूर्णिमा व्रत करने की प्रेरणा दी और उस व्रत के महत्व के बारे में बताया। इस दिन व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और जातक को कार्यों में सफलता मिलती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला रचाई थी और इसी दिन माता लक्ष्मी अपने पति श्री विष्णु जी के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। इस तरह शरद पूर्णिमा का ये पर्व हमें भक्ति, प्रेम और आरोग्य का संदेश देता है। चंद्रमा की अमृतमयी किरणों का सेवन करके हम स्वस्थ और शांत जीवन पा सकते हैं। इस रात श्री कृष्ण जी का स्मरण करने से मन को आनंद और आत्मा को शांति मिलती है। आइए हम सब मिलकर इस पावन पूर्णिमा पर प्रभु का ध्यान करें और उनके चरणों में समर्पित हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।